अब ये सवाल आ जाता है कि हम लोग जो है वो एफ ऑफ एन को निकालते किस तरह है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो से जो है वो मेरी बात सुननी है। आई नो कि इस वक्त हो सकता है बहुत से लोगों को जो है वो नींद भी आई भी हो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को जगाएं और ये बात जो है वो आपने गौर से जो है वो मुझे फॉलो करना है। जहाँ पे आपको चीज़ समझ नहीं आएगी वहाँ पे आपने मेरे से पूछ लेना है। देखो, जब भी हम लोग कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो उससे हम लोग स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। चाहे हम लोग उसे सूडो कोड में लिख रहे हैं, चाहे हम लोग उसे किसी एक लैंग्वेज जिस तरह C++ के कोड में लिख रहे हैं, तो देयर वुड बी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। हम लोग ये कहते हैं कि हर जो एक टाइप की स्टेटमेंट है उसकी हमारे पास एक कॉस्ट है। ठीक है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल को जस्ट एक कांस्टेंट असाइन करें, उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास C1 है। ठीक है। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स है, जिस तरह ये देखो यहाँ पे ये n स्टेटमेंट्स है ना, ये सारी की सारी n स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह की हैं। a0 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0 से लेके an-1 इज इक्वल टू 0, सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक ही तरह की, तो सारों की कॉस्ट जो है वो सेम होगी। ओवरऑल एल्गोरिदम की कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड करनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की कॉस्ट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट स्टेटमेंट की कॉस्ट C1 है प्लस सेकंड स्टेटमेंट की कॉस्ट C1 है। कॉस्ट का क्या मतलब है, लेट्स से कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, उसे हम लोग वेरिएबल कर देते हैं, उसे हम लोग फिक्स नहीं करते, उसे वेरिएबल, उसे बस कॉस्ट कह देते हैं कि स्टेटमेंट की कोई कॉस्ट है। अच्छा, और फिर इस तरह की हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स होंगी इस एल्गोरिदम वन के अंदर, n स्टेटमेंट्स होंगी, तो इस एल्गोरिदम की पूरे एल्गोरिदम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, C1 अप टू n टाइम्स हम लोग C1 को ऐड करते हैं तो n टाइम्स C1 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। यही, और ये एल्गोरिदम कर क्या रहा है, ये एरे को जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, n टाइम्स C1। n जो है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक एक करके हम लोगों ने लिखी हुई है इसके अंदर, और जो C1 है वो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट की कॉस्ट है, कि असाइनमेंट स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम लोग बाद में सेकंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इसी तरह रहने भी दे सकते हैं, इसको हम लोग इवन रिमूव भी कर सकते हैं। अगर सारी स्टेटमेंट्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास एक ही जितनी है तो हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अभी समझने वाली ये चीज़ है कि हमारे पास एल्गोरिदम वन के अंदर एक काम है वो n स्टेटमेंट्स के अंदर हो रहा है। हर एक की कॉस्ट हम लोगों ने देख ली कि C1 है तो सारों की कॉस्ट मिला के C1 टाइम्स n या n टाइम्स C1 हमारे पास कॉस्ट हो जाएगी। अब यही जो इनिशियलाइजेशन है ये हम लोग एल्गोरिदम 2 के अंदर भी कर रहे हैं। ठीक है। एल्गोरिदम 2 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप ले लेते हैं 0 से लेके n तक, n-1 तक, और फिर हम लोग क्या करते हैं, ai इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर एक्चुअली 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो इनिशलाइज कर रहे हैं आई की वैल्यू, ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इनफैक्ट ये जो आई इज़ लेस देन एन की स्टेटमेंट है ये हमारे पास n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी 0 से लेके n-1 तक। फिर जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी n के इक्वल होगी तो फिर हमारे पास एक मतलब फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और फिर हम लोग फॉर के अंदर वाली स्टेटमेंट पे नहीं आएंगे। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो फॉर की स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट, इसके अंदर जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास C2 है। ठीक है। अब ये क्योंकि इस तरह की असाइनमेंट स्टेटमेंट से एक डिफरेंट स्टेटमेंट है तो इसकी कॉस्ट हम लोग डिफरेंट कह देते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो C2 है हमारे पास। ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है इसकी कॉस्ट C1 है, वो एल्गोरिदम 1 के अंदर भी इसी तरह की असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, उसे हम लोगों ने C1 कॉस्ट दी थी, तो एल्गोरिदम 2 के अंदर भी हम लोग इसको C1 कॉस्ट दे देते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट्स कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होंगी। C2 कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n+1 टाइम्स। क्यों n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो i लेस देन n वाली कंडीशन है ये n टाइम्स होगी 0 से लेके n-1 तक, फिर +1 टाइम होगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो एक एडिशनल टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है।
और C2 जो है ये हमारे पास कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, जो आउटर लूप है उसकी हर आइट्रेशन के लिए एक मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जो इनर स्टेटमेंट है ये तो हमारे पास n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो इसे हम लोग कह देते हैं कि n टाइम्स C1 प्लस जो फॉर स्टेटमेंट है ये हमारे पास कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, ये n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास C2 है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये टोटल कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n+1 टाइम्स C2। इसके अंदर से जो है वो हम लोग n को कर इसे ओपन करके n को कॉमन ले लें, तो हमारे पास इस पूरे एल्गोरिथम 2 की जो कॉस्ट बन जाती है वो C1 प्लस C2 टाइम्स n प्लस C2। तो ये हमारे पास कॉस्ट होगी। अब अगर आप इस हिसाब से नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से देखो कि कितने स्टेप्स के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो जो हमारे पास एल्गोरिदम 1 है उसकी कॉस्ट है C1 टाइम्स n, और जो एल्गोरिदम 2 है उसकी कॉस्ट है हमारे पास C1 प्लस C2 टाइम्स n, क्योंकि n टाइम्स हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट हो रही है, प्लस C2 एक एडिशनल टाइम एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जो नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, वो हमारे पास एल्गोरिदम 2 के अंदर जो है वो ज़्यादा स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, ऑल दो जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास एल्गोरिदम 2 के अंदर कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो है वो अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स की एरे है तो हम लोग 1000 एलिमेंट्स को जो है वो इस तरह असाइन करना शुरू कर देंगे, इस तरह नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए था कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर कम ज़्यादा भी हों, ज़्यादा भी हों तो हो सकता है ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कम लग रहे हों, और अगर स्टेटमेंट्स कम हो तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो। अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम लाइक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लोग इसे बहुत ज़्यादा डाटा के लिए इस तरह के एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो कॉस्ट होती है इंडिविजुअल कॉस्ट, दे डू नॉट मैटर। उस केस में हमारे पास ये दोनों एल्गोरिथम्स जो है वो हमारे पास हम लोग कहेंगे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं, तो इसमें से कोई भी यूज़ कर लें दैट वुड बी फाइन, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा वो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये इसमें हम लोग बाद में आते हैं। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?